Assalamualaikum. वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में प्रोग्रामिंग के साथ विद एग्जाम्पल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटेलिजी आईडी ओपन कर लेना है। उसके बाद एक नई जावा क्लास बना लेनी है। com.company पर राइट क्लिक करके न्यू में जाना है और वहाँ से जावा क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से हम ये क्लास बना लेते हैं और सिंपल आपको मेन लिखना है और इंटर कर देना है। हमेशा की तरह पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर। डिफाइन ऑपरेटर्स वाली वीडियो में हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यूज़ असाइन करवा सकते हैं। अगर हमें कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यूज़ असाइन करवाना होगा तो हम बगैर असाइनमेंट ऑपरेटर के असाइन नहीं करवा सकते। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू का इस्तेमाल हमारे प्रोग्राम में तकरीबन हर जगह ही होता है। तो अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक इन डाटा टाइप ले लेते हैं, वेरिएबल ए नाम से ले लेते हैं। तो अब हम इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यूज़ स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यानी इक्वल टू का, और कोई भी वैल्यू स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे हमने 5 करवा दिया है। तो एक मरतबा सिंपल तरीके से ये समझ लो कि किसी भी वेरिएबल के अंदर हम जो कोई भी वैल्यू असाइन करवाते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ही करवाते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन ये हो गई, फॉर असाइनिंग अ वैल्यू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हमने सिंपल ए के अंदर असाइन करवा दिया है 5। अगर आप ए को प्रिंट करवा के देख लो तो आपको ए के अंदर 5 ही मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें हमने तकरीबन पढ़ी हुई हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ सिंपल से रूल हैं, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे इन डाटा टाइप का वेरिएबल ले रहे हो तो इसके अंदर आप फ्लोट वैल्यू को असाइन नहीं करवा सकते, जैसा कि 5.07 इस तरीके की वैल्यू आप असाइन नहीं करवा सकते, एरर आएगा। और दूसरा सिंपल रूल ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल वेरिएबल ही रखोगे, आप कोई कांस्टेंट नहीं रख सकते, जैसे कि 5 = a नहीं लिख सकते आप, ये चीज़ एरर कहलाएगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही लिखना है। तो अब देख लेते हैं हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर का दूसरा पार्ट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जो दो ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूजुअली जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना हो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये काम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से भी तो करवा सकते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से अगर आप करवाते हैं तो हम एक एक करके वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ़र्क ये है असाइनमेंट ऑपरेटर में और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके इंक्रीमेंट करवाते हो तब आप एक एक वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करवा सकते हो, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप डायरेक्ट 10 वैल्यू भी इंक्रीमेंट करवा सकते हो, 100 वैल्यू भी इंक्रीमेंट करवा सकते हो, डायरेक्ट 1000 वैल्यू भी इंक्रीमेंट करवा सकते हो। इसी तरीके से 10 वैल्यू डिक्रीमेंट भी करवा सकते हो, 100 वैल्यू डिक्रीमेंट भी करवा सकते हो डायरेक्ट। तो ये फ़र्क होता है असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो अभी हमने ये वाले एग्जाम्पल में सिंपल ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। तो अब फर्ज कर लो अब हम इसमें डायरेक्ट 100 और इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कैसे इंक्रीमेंट करोगे? ए के अंदर हम 100 और इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं, मतलब a = a + 100। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सिंपल a और रन। ये देखो हमारा इंक्रीमेंट हो गया, 5 के अंदर 100 और ऐड हो गया तो 105 हो गया ये। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बिल्कुल यही काम करता है, लेकिन बस इसके सिंटैक्स में फ़र्क है थोड़ा। आप पहले ए लिखोगे, हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस इक्वल टू पहले होता है, इसी तरीके से माइनस इक्वल टू और फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो सिंपल प्लस लिखना है और आपको इक्वल टू लिखना है और डायरेक्ट आपको जितनी वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी है वो वैल्यू डाल देनी है। अभी हम 100 ही दोबारा करवा लेते हैं, ये 100 लिख दिया। दोनों एक्सप्रेशन का बिल्कुल एक ही काम है, इसमें भी 100 वैल्यू ऐड हो रही है, इसमें भी 100 वैल्यू ऐड हो रही है। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ गया 205। मतलब सबसे पहले हमारे ए वेरिएबल के अंदर स्टोर था 5, उसके बाद 100 ऐड हुआ तो 105 हुआ। अब उसके बाद हमने दोबारा ऐड करवा दिया 100, मतलब 205 हो गया।
मतलब हमारी फाइनल वैल्यू हो गई 205। तो सिंपल ये काम करता है आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट 100 वैल्यू को डिक्रीमेंट करवाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वो वेरिएबल का नाम लिखोगे और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे माइनस इक्वल टू, और जैसे कि अगर आपको 200 वैल्यू डिक्रीज़ करवानी है तो आप 200 लिख दोगे और हमारा प्रिंट हुआ यहाँ पे। तो राइट क्लिक करके रन कर लेता है। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर आ गया 55। तो यहाँ तक हमारा आंसर था 200 और हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा दिया 200। मतलब 205 में से जब 200 डिक्रीज होगा तो 5 आंसर आएगा आपका। मतलब आप जब भी चाहो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जितनी भी वैल्यूज़ इंक्रीमेंट करवा सकते हो, डिक्रीमेंट करवा सकते हो और मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो इसी एग्जाम्पल के अंदर हम मल्टीप्लाई वाली एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हमें इसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से। तो सिंपल आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है मल्टीप्लाई इक्वल टू, और जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है आपको वो नंबर लिख देना है। अभी हम 2 टाइम्स करवा लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ रहा था 5 मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो 10 आंसर आना चाहिए। राइट क्लिक करके रन कर लेना। तो रन हो गया, आप देख सकते हो यहाँ 10 आंसर आ गया। मतलब यहाँ तक हमारा 5 आंसर था। वो कैसे था, 5 के अंदर हमने सबसे पहले ऐड करवाया था 100, फिर ऐड करवाया था 100 मतलब 205, और फिर माइनस करवा दिया 200 मतलब सिर्फ 5 बच गया, और फिर मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से मतलब 10, 5 2 10। तो ये आंसर आ गया 5 और 10। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको अलग अलग करके प्रिंट करवा देते हैं। तो अब हमने लाइन बाय लाइन सबको एक मरतबा प्रिंट करवा दिया है। तो अब हमारा आउटपुट लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप जनरेट होगा। राइट क्लिक करके रन कर लेना। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हमने 5 वैल्यू असाइन करवाई, उसके अंदर जब ऐड किया तो 105, फिर ऐड किया 100 205, फिर 200 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा सिर्फ 5 बच गया, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 10 आ गया, 5 2 10। तो ये था हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल सा फ़र्क कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ये है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आप एक एक करके वैल्यूज़ इंक्रीज़ करवा सकते हो या डिक्रीज़ करवा सकते हो, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में आप एक साथ जितनी वैल्यू इंक्रीज़ करवाना चाहो करवा सकते हो, जितनी वैल्यू डिक्रीज़ करवाना चाहो करवा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक मरतबा इन सबको प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।